Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. And I am back with new reading. And आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, क्या ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ अटैचमेंट है, उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है और इस रिलेशन को लेकर आपको क्या इंपॉर्टेंट है जानना आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं. उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर आज हम देखने वाले हैं. सो एज़ यूजुअल आपके सामने 2 पाइल्स आ जाएगी. जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लीजिए और नहीं कर पा रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप वहाँ से अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करें बाय लाइकिंग दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. Hello group number 1, welcome to your reading. Please exchange the energy by liking this video and think about that person. चलो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं अबाउट दिस कनेक्शन. अगर यहाँ पे एनर्जीज देखी जाए तो ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है. ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, द वे यू आर, लाइक आपका नेचर, ठीक है, आपकी ओरिजिनलिटी, ठीक है. एंड इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है. आप उन्हें कहीं ना कहीं अपनी उनकी लाइफ में आप उनको कहीं ना कहीं सिक्योर फील कराते हो. ठीक है, आप उनको बहुत हेल्प करते हो. उनकी जो फ्लॉज़ है, ठीक है, या उनका कोई जो शेडो साइड है उसको हील करने में आप बहुत मदद करते हो. ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो. ठीक है, आप उनकी हमेशा मदद करने के लिए खड़े रहते हो. उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है या उन कहीं वो लाइफ में स्टक हो गए हैं, किसी भी तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं आप उनकी सॉल्यूशन बनते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो. ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है. ठीक है, ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि इट्स मोर देन अ फीलिंग्स, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है. ठीक है, एक फैमिली प्लानिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही. कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस देखता है. ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट किया जाए. ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ कास्ट इशूज़, रिलीजियस इशूज़, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन उस चीज़ को फाइट करने के लिए भी रेडी है. ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी पेशेंट दिखाई दे रहे हैं कि येस वो फाइट करना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं. ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत श्योर है. ग्रुप नंबर 1 ये इस कनेक्शन को ना कि ये टाइम पास देखता है, ना कि अटैचमेंट देखता है. इट्स लाइक कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं. ठीक है, इस कनेक्शन को ऐसा देखते हैं कि ये मेरा वाइफ है, ये मेरी हस्बैंड है. ठीक है, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है. ठीक है, वो आपको ऐसा स्पाउस कंसीडर कर रहे हैं. वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना है. एफर्ट्स डजंट लाइक लिटरली वो फाइट करना चाहते हैं. इफ़ देयर इज़ एन इशू लाइक रिलीजन इशू एज आई सेड या कास्ट इशूज़ है, तो उस चीज़ के लिए वो वेट करने को भी रेडी है, उस चीज़ के लिए फ़ाइट करने के लिए भी रेडी है. वो अपनी आपकी फैमिली से बात करने के लिए भी रेडी है. सो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है. इट्स जस्ट कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इस मोमेंट पे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा काम डाउन करके रखा होगा, या आपने उन्हें मना करके रखा होगा, या आपने थोड़ा टाइम मांगा होगा. ठीक है, लेकिन ये पर्सन इस कमिंग लाइक कि वो रेडी है. ठीक है, आप बोलो वो बात करेंगे, आप बोलो वो आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं, आप बोलोगे तो वो कमिटमेंट दे सकते हैं, आप बोलोगे तो मतलब लाइक आप बोलोगे तो वो सारी चीज़ें करने को रेडी है. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये शादी करना चाहता है, ये सेटल डाउन करना चाहता है आपके साथ. ये इस कनेक्शन को उस लेवल पे लेके जाना चाहता है. मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि अटैचमेंट, इट्स मोर लाइक लव. ओके, और वो ऐसा वाला भी लव नहीं कि जहाँ पे हम सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ. इट्स लाइक कि फॉर एवर. ठीक है, साथ में रहना है, साथ में पूरी लाइफ स्पेंड करना है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी होल लाइफ अपनी देखते हैं. ठीक है, कि मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ. उनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ होल लाइफ स्पेंड करना चाहता है. वो इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है. लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 और क्या आ रहा है आपके लिए. ओके ओके, तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है कि एक पर्सन चाहता है कि इस कनेक्शन को स्लो लेके जाए. ठीक है, और इसमें थोड़ा टाइम दे. ठीक है, पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रही है. लेकिन एक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत इस कनेक्शन को लेके बहुत सीरियस है और वो चाहता है कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़े. ठीक है, मैंने कहा कि जैसे वो शादी करना चाहते हैं तो आप कहोगे तो डेफिनेटली वो आपकी फैमिली से बात करेंगे और आप लोग की फैमिली की मीटिंग हो सकती है. ठीक है, वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में आ रहे हैं. लेकिन हो सकता है आप कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा पेशेंटली डील करना चाह रहे हो. ठीक है, आप चाह रहे हो कि चीज़ें पहले थोड़ी जो
ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है? या आपकी फैमिली में पता नहीं है, ठीक है? या कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको पहले आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें ठीक हो जाएँ, या मेरी फैमिली में ये चीज़ ठीक हो जाए, या इस पार्ट पे ये चीज़ें ठीक हो जाए, देन हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, यू नीड टाइम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना है। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, देन यू विल गो विद दिस पर्सन, ओके? ये पर्सन को लगता है कि दैट देयर इज़ अ सम पास्ट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है? और कुछ तो है जो उनको आप उनके पास्ट की याद दिलाते हो, ठीक है? या कुछ नॉस्टैल्जिया फ़ील कराते हो, उनको कहीं न कहीं एक एनर्जी लेवल पे आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दैट देयर इज़ समथिंग, एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइदर इट कुड बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एज़ वेल, ठीक है? जहाँ पे हो सकता है देयर इज़ अ लाइक एक उनको ऐसा फ़ील होता है देयर इज़ समथिंग मेरे लाइफ में मिसिंग था, नाउ शी और ही इज़ द वन जो कंप्लीट कर रहा है। देयर समथिंग, जैसे कहते हैं ना यूनियन, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को आपसे फ़ील होती है। देयर इज़ लाइक एक मैं यहाँ पे कहूँगी कि सुपरफिशियल चीज़ें नहीं है, ये सारी जो कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स मोर लाइक अ कि इंटरनल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कहते हैं, और एनर्जी का कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपसे फ़ील होता है। देयर समथिंग जो लिंक्ड है, देयर समथिंग जो ये बॉन्ड बना ही कनेक्ट होने के लिए है, ठीक है? और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको पास्ट से जानते हैं, ठीक है? वो आपको पहले मिल चुके हैं। देयर समथिंग जो आपसे कनेक्ट करता है, आपको आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रहने के साथ जब वो आपसे मिलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ याद दिलाता है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, ओके? इस इमोशनल अगर हम डेप्थ देखे जाए तो इस पर्सन को आप एक पास्ट कनेक्शन लगते हैं, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। चलो देख लेते हो और क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है? फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, ठीक है? ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रांगली श्योर है, ठीक है? ये पर्सन चाहता है कि हमारी शादी हो जाए, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, ठीक है? लेट मी टेल यू। और अगर आपके बीच में, या आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप अपने पास्ट से हील नहीं कर पाए हो, ठीक है? बिकॉज आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी कुछ चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही है, ठीक है? यू आर टेकिंग टाइम, बिकॉज मे बी हो सकता है आपका पास्ट में कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है, या कुछ चीज़ें जो आपको अभी भी पास्ट में होल्ड करती है। सो यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हील करने ही आया है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ये पर्सन आपको हील करने आया है, और इनके इंटेंशंस है कि वो सच में आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। आप जो बोलोगे वो इस चीज़ के लिए मान जाएंगे, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप जो अपने शर्त रखोगे, जो भी आप प्रॉमिसेस बोलोगे, वो पर्सन देने को रेडी है, ठीक है? वो कमिटमेंट देने को रेडी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? एंड ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि दैट अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है, तो उनको लगता है कि दैट आई विल बी नॉट कम्प्लीटेड, ठीक है? या इमोशनली वो हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? या इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है, और कहीं ना कहीं आपके ना होने से उनको ऐसा लगता है कि मे बी लाइफ वुड बी वेरी टफ फॉर हिम और हर। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस ये पर्सन के इंटेंशन है कि ये आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है? ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशन आगे बढ़े, ये शादी करना चाहता है, आपके लिए सीरियस है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मैं ये कहूँगी। एंड दिस इज़ अ लव, दिस इज़ अ प्योर लव, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लगता है देयर समथिंग, आप लोग के बीच में कोई कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है जो उनको जोड़ता है। आप उनको कुछ ना कुछ पास्ट की याद दिलाते हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है दैट यू आर द लाइक डिवाइन फेमिनिन, जो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं, वो अपने स्पाउस में चाहते हैं, वो अपने पार्टनर में चाहते हैं। वो जो क्वालिटीज़ है वो उनको ऐसा लगता है दैट यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है? वो आप में है, ठीक है? वो अगर वो लाइक अब मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर वो फायर है तो आप वाटर हो, यू नो हाउ टू काम द सिचुएशन। आपके अंदर ना एक मैं कहूँगी एक आपके अंदर ना कामनेस है, ठीक है? वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपकी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? आपके अंदर एक चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी होती है, समझने का जो नेचर है वो बहुत पसंद है। काम कंपोज्ड, आप हमेशा चीज़ों को कोशिश करते हो कि आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रहे, आसपास के लोग खुश रहे। आपके अंदर एक मैं कहूँगी कि यू आर लाइक आप दिल से बहुत बड़े हो, ठीक है? आपके अंदर वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, बहुत सेल्फलेस होकर काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों के पेन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है? इवन यू कुड बी अ पर्सन जो एनजीओ में हो, या लोगों की मदद करता हो, सोशल वर्क करता हो, ठीक है? दिस पर्सन लाइक्स अबाउट इट, ओके? ये कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, आपका जो पर्सनालिटी उनको और अट्रैक्ट करता है, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है कि ये हमेशा इनका जो फोकस होता है, या उनका जो इंटेंशन होता है कि आपको हमेशा कंफर्ट फील कराया जाए, ठीक है?
या आपको किसी भी तरीके से ऐसा ना लगे कि दैट मेरे ये पर्सन मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या ये पर्सन मुझे बांधना चाहता है या अपने तरीके से चलाना चाहता है। इनका बिहेव या इनका जो मैं कहूँगी जो नेचर है आपके टुवर्ड्स, ऐसा है कि दे वांट कि आप जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। यू शुड बी फील फ्री, ठीक है। और आपको एक तरीके से मतलब उनके साथ लाइट फील होना चाहिए है। ये पर्सन लिटरली आपके लिए एफर्ट करता है, यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये पर्सन आपको खुश रखने के लिए काफ़ी चीज़ों पे सेक्रीफाइस करता है। मुझे यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी दिस पर्सन डजंट शो यू कि वो बैक हैंड में कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं आपके लिए, बट ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो हाइड कर लेते हैं, वो आपको बताते नहीं कि वो किस चीज़ से जा रहे हैं, सो दैट आप कभी बॉदर ना हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ को लेकर परेशान ना हो, या आप कोई टेंशन में ना आ जाओ। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन वॉन्ट यू बी हैप्पी, फ्री, आप इंजॉय करो। पर्सन आपके लिए एफर्ट करता है टू मेक यू हैप्पी, ठीक है। एंड जैसे आप हो वैसे रहो, आप इंजॉय करो, खुश रहो। एंड बहुत लाइट माइंडेड है यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहते कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन उस खुशी के पीछे वो भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है। मे बी वो क्योंकि वो बताना नहीं चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं कुछ फियर्स पे भी रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, आइदर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है, फियर ऑफ लूजिंग यू, कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि लाइक आपके बिना लाइफ कुड बी टफ, ठीक है। अगर आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उनके लिए लाइफ काफ़ी टफ हो सकती है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा फियर है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो फियर कहीं ना कहीं उनको एक्शन लेने के लिए और एक्साइट कर रहा है, ठीक है, और मजबूर कर रहा है। और ये पर्सन उस चीज़ में हो सकता है आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन इतना हैस्टी क्यों हो रहा है, या ये पर्सन इतने ज़्यादा एफर्ट्स क्यों करना चाह रहा है। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको फील हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर है, ठीक है। बट यहाँ पे वो जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको थोड़ा हाइपर कर देता है, थोड़ा हेस्टीनेस कर देता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगेन से आप लोग के लिए आया हायरोफेंट। ये पर्सन चाहता है कि साथ में ग्रो करे, ठीक है। और ये मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहता है कि अगर हम लोग इंटरकास्ट है या हमारे बिलीफ अलग अलग है तो हम उस चीज़ के लिए फ़ाइट करें, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो फाइटिंग एनर्जी है वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आप दोनों डिफरेंट कास्ट रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आप लोग के इस कनेक्शन में बहुत प्रोमिनेंट रोल मैटर करता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है और ये पर्सन उस चीज़ के लिए फ़ाइट करना चाहता है, वो वहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फियर भी है और फियर ऑफ लूजिंग वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन वही फियर ऑफ लूजिंग उनको स्ट्रेंथ भी देती है कि नो, आई हैव टू फाइट इट, ओके। जब तक चीज़ें एकदम डेड एंड पे ना आ जाए तब तक मुझे फाइट करना है आपके लिए। वो चीज़ यहाँ पे इनके इंटेंशंस में दिखाई दे रही है कि नहीं, वो गिव अप नहीं करना चाहते, वो फाइट करना चाहते हैं। अगर आपने थोड़ा टाइम ले लिया है, आपने थोड़ा सा छोड़ दिया है, आप लाइट हो गए, तो वो पर्सन गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। वो फाइट करना चाहते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एक मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। वो पोटेंशियल देखते हैं, वो आपको एज अ सोलमेट कनेक्शन देखते हैं अपना। सो वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव अप ऑन यू, ओके। ग्रुप नंबर 1, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड थिंग कि समटाइम्स पीपल वांट कि हमारे लिए कोई फाइट करे, तो ये पर्सन आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी है। वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मिसिंग है, एफर्ट्स, स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना अभी स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, ठीक है। स्ट्रेंथ किसी चीज़ को फेस करने की, ठीक है। स्ट्रेंथ किसी चीज़ को कन्वे करने की, स्ट्रेंथ किसी चीज़ को मतलब एक्सप्रेस करने की, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आइदर पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहा है, या वो डर रहा है, या वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे एक लाइक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जहाँ पे करेज होना चाहिए, वो चीज़ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है एक पर्सन गिव अप कर रहा है, एक पर्सन इस चीज़ को अभी टाल रहा है, हम कह सकते हैं, या इसको बिल्कुल छोड़ दे रहा है वहीं पे। यहाँ पे एक गिव अप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि लाइक ब्रिंग द स्ट्रेंथ, ठीक है। अंदर अपने अंदर ताकत लाओ, फाइट करो। और एक पर्सन फाइट करना चाह रहा है लेकिन दूसरा पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो जो मिसिंग है ना आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में, वो है स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ, ओके, टू टॉक, टू एक्सप्रेस,
टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1 कि वन वे कोई भी चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे दोनों को एफर्ट्स डालना पड़ेगा, चाहे वो आपकी तरफ से चाहे उनके तरफ से, दोनों को एफर्ट्स डालना पड़ेगा, दोनों को फाइट लड़नी पड़ेगी। एक पर्सन फाइट लड़ेगा तो वो गिव अप कर देगा या वो टायर्ड हो जाएगा और दूसरा पर्सन उस चीज़ को समझेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि यू हैव टू ब्रिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, टू एक्सप्रेस, टू टॉक, अंदर से बात करने की वो जो ज़ील है वो लानी पड़ेगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने लव कनेक्शन के लिए फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है, मैरिज मैरिज मैरिज। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स यूनिवर्स मोर ट्राइंग टू टेल यू। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये जो पर्सन है, ठीक है, इस कनेक्शन को वो बिल्कुल अटैचमेंट की तरह नहीं ले रहे, वो पर्सन सीरियस है, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को हम आगे फॉरवर्ड करें, उनके मन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, ठीक है। दे वांट टू गिव यू एनीथिंग यू वांट, ठीक है। वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, वो लिटरली उनके मन में आपके लिए केयर है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ हैप्पीनेस जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। और यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको लड़ना पड़ेगा, एक फाइटिंग स्पिरिट इस कनेक्शन के लिए लाने की ज़रूरत है। इफ़ यू वॉन्ट कि हम दोनों साथ में रहे तो आप लोग को लड़ना पड़ेगा, सोसाइटी हो, लोग हो, ठीक है, उनसे आपको फाइट करनी पड़ेगी। अगर आपकी माइंड में किसी और ने ये बैठा दिया है या एक माइंड मेकिंग कर दिया कि नो, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं शादी करनी चाहिए है, या ये पर्सन तुम्हारे लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है, या आपको आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स कोई आपको गलत समझ रहा है या आपको कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है, तो प्लीज़ वो आप गलत नहीं हो। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो। आपका एक वो लव है, आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, दूसरों की वजह से इसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है यू हैव टू फाइट, ठीक है, लड़ना पड़ेगा अपने लव के लिए, अपने कनेक्शन के लिए आपको फाइट बैक करना पड़ेगा, ओके। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक तरीके से एक ट्रुथ निकल कर आया कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है एंड दिस पर्सन इज़ रेडी टू फाइट फॉर यू एंड रेडी टू गिव यू लॉट ऑफ लव, ठीक है। इनके पास मतलब दे आर लाइक कि वो चाहते हैं कि मैं इस पर्सन के साथ अपनी एक छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूं, ठीक है। वो एक हैप्पीली एवर आफ्टर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे ना आपके लिए जो एक तरीके से मैं कहूँगी गाइडेंस की तरह आया है कि इस कनेक्शन में एफर्ट्स आपको डालने चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो ग्रुप नंबर 1 अबाउट लाइक आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो, ठीक है, वेदर मैं इसकी सुनूं या अपनी फैमिली की सुनूं या मैं इस पर्सन की सुनूं, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके लिए गाइडेंस की तरह आया कि यू शुड पुट एफर्ट फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, आपको अपने अंदर गट्स लाने चाहिए, ठीक है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाओ, बात करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट्स एडवाइस कि यहाँ पे गिव अप मत करो, चीज़ें वर्कआउट हो सकती है, ठीक है, अगर आप अच्छे से समझाए, ठीक है, और कन्विंस करने की कोशिश करो तो यहाँ पे स्टिल वर्कआउट हो सकता है, ठीक है। अगर इंटरकास्ट चीज़ है, वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डोंट गिव अप ऑन दिस थिंग, ओके। इफ़ यू लव दिस पर्सन यू शुड पुट एफर्ट फॉर इट, ओके। आपको फाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इक्वली पार्टनरशिप के लिए आ रहा है, ठीक है, कि आपको भी कॉपरेशन दिखाना चाहिए। एडवाइस है आपके लिए कि कॉपरेशन दिखाओ, बात करो और मिल के इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करो, ठीक है, कन्विंस करो, चाहे उनकी फैमिली हो आपकी फैमिली हो, बात करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए एडवाइस की तरह आ रहा है कि डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ फीलिंग फॉर योर पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, ठीक है। देयर इज समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, आइदर कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रही है जो मैंने कहा, आइदर यू आर कन्फ्यूज, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। इस कनेक्शन में थोड़ा पैशन लाने की ज़रूरत है, पैशन, स्ट्रेंथ, करेज, ठीक है, शो योर साइड, ओके, कि आप इस पर्सन के लिए सीरियस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक तरफा कुछ नहीं हो सकता ग्रुप नंबर 1, ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके यहाँ पर आया है को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे कोई ऐसे आप लोग के बीच में रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे लाइक सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस, इट कुड बी एनीथिंग, ओके। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को हार्म कर रहा है। इफ़ यू आर लाइक आप किसी एडिक्शन में है या आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑप्ट करके रखा हुआ है या आपके पार्टनर ने उस चीज़ को ऑप्ट करके रखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। मतलब एडिक्शन जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ आप लोग के बीच में बॉदर कर रही है, उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, ओके। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल बैक, ओके।
फ्री योर सेल्फ, ओके, इट्स फ्री योर सेल्फ, ओके, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। समवेयर मे बी मैंने कहा आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, या कोई लोग हैं जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ठीक है। देयर थर्ड पर्सन जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अगेंस्ट आपको या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डोंट लिसन टू एनीवन, ठीक है, जस्ट फ्री योर सेल्फ, ओके। खुद का कंट्रोल खुद लो, खुद डिसाइसिव बनो, ठीक है, व्हाट यू वांट, ओके। दूसरों को इस रिलेशनशिप में इंटर मत होने दो, ठीक है। दूसरे थर्ड पर्सन की वजह से इस कनेक्शन को आप स्पॉइल मत करो, ठीक है। दिस इज़ अ हाईली गाइडेंस फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। So yeah, that's all group number 1. I hope you like this reading and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी, and if you want personal reading from me, description box में आपको details मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हो या सिर्फ अटैचमेंट है, क्या है इस कनेक्शन का इंटेंशंस, हम देख लेते हैं। प्लीज थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड लाइक दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो कनेक्शन की एनर्जीज निकल कर आ रही है, इट्स अ लवर्स का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे एक ट्रू लव की एनर्जी रखता है, ठीक है। यहाँ पे इस कनेक्शन में एक ट्रू लव एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपको एज अ सोलमेट कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि यस, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जब आपके साथ होते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है, ये हैप्पी रहते हैं, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है टू बी विद यू, ठीक है। जब आप उनके साथ होते हो ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ से दिख रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, ठीक है। दे फील हैप्पी, दे फील लाइक आपके साथ रहकर कुछ भी बात की जा सकती है। दे फील कि यहाँ पे एक फ़न है, एक इन्जॉयमेंट है, जो वो अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हैं, एक रिलेशनशिप में जो वो चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप में दिखाई देती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आई कैन हैव अ गुड टाइम, ठीक है, जैसा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, और ये पर्सन मेरे ही जैसा है, जिससे मेरी बहुत अच्छी वाइब मैच करती है। कहते हैं ना कंपैटिबल पार्टनर, वो आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कनेक्शन ऐसा लग रहा है इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 मुझे आप लोग की एनर्जीज दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग को मिलाया ही गया, क्योंकि बिकॉज यू आर लाइक कि आप एक दूसरे के लिए बने हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग को मिलाया ही गया है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हो, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये आप लोग के हाथों में नहीं था, ठीक है। ये आपके हाथ में नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देयर आर एक्सटर्नल एनर्जीज, ठीक है, देयर आर डिवाइन एनर्जीज जो आप लोग को मिलाने का काम कर रही है, ठीक है। हो सकता है बीच में ऐसे भी टाइम आया होगा जहाँ पे आपने कोशिश करी होगी कि इस पर्सन से मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, ठीक है। बट कुछ ना कुछ होकर आप लोग साथ में आ ही जाते हो, बिकॉज वो जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जीज़ है, वो आप दूसरों को एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। ऐसा दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं भी हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ टाइम बिंग आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, स्टिल आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो, ठीक है। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो आप लोग में एक दूसरे में अटैच्ड हो, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और वो आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपका रिलेशन अभी इस पर्सन के साथ प्राइवेट है, ठीक है, या आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है, तो वो चाहता है कि इस रिलेशनशिप को हम ऑफिशियल कर दें, लोगों को बता दें, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत श्योर होते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जो उनको फील हो रहा है दैट आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, ओके, मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता हूँ। जो हैप्पीनेस, जो जैसा पार्टनर मुझे चाहिए, जो कंपैटिबल पार्टनर चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, वो यही है, ठीक है। सो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में और श्योर हो रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप उनकी लाइफ में होने से उनको ऐसा लगता है दैट आई हैव अचीव्ड माई लाइफ, ओके। आप उनकी एक तरीके से आप उनकी विक्ट्री हो, आप उनके लिए एक तरीके से एक अचीवमेंट भी हो, ठीक है, कि यार ये पर्सन का मेरे लाइफ में आना ही बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत, मैं कहूँगी कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोग का, ठीक है। इट्स नॉट ए ईजी कनेक्शन। अब ये पर्सन उस चीज़ के लिए बहुत श्योर हो चुके हैं, अब उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप लोग के लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 मुझे ना यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही कि आप उनके लाइफ में एक बहुत उनका जो हार्ड टाइम था, यहाँ पे उन्होंने अपनी होप खो दी थी अबाउट रिलेशनशिप स्पेशली, ठीक है। तब आप उनके लाइफ में एंटर हुए हो, ठीक है, काइंड ऑफ लाइट जिसने लाइक उनके लाइफ में आके सारी जो नेगेटिविटी थी, ठीक है, सारी जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनके अराउंड में,
उसको हटा दी। चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे बार-बार एक चीज़ दिख रही है कि डिवाइन कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का एक हीलिंग पार्ट होना बाकी था, ठीक है। मे बी आप अपनी लाइफ में आपने भी बहुत कुछ फेस किया है जहाँ पे यू आर लाइक कंप्लीटली लॉस्ट अलोन, ठीक है। एंड आपकी एक होप खो चुकी थी, उनकी भी एक हीलिंग जर्नी थी जहाँ पे उन्होंने भी अपनी एक होप कंप्लीटली खो चुकी थी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को पहले हील किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आप लोग निकल कर आए हो, ठीक है। आपने हील किया है, बहुत सारे बैगेजेस को अपनी लाइफ से क्लियर आउट किया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन ये आपके लाइफ में ये पर्सन आया है और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करता है कि डिवाइन कनेक्शन है। लेट मी टेल यू, एक ये डिवाइन कनेक्शन है और ये पर्सन की अगर हम इमोशनल डेप्थ देखी जाए तो ये बहुत हाईली मैनिफेस्ट करता है आपको, ठीक है। आप उनके कहीं ना कहीं उनको फील होता है दैट यू आर द वन, ठीक है। कंपैटिबल एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है और ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर और श्योर हो रहा है। एट द सेम टाइम वेरी प्रोएक्टिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कि येस दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस कनेक्शन, ओके। या इस कनेक्शन में किसी चीज़ की लैक है या किसी चीज़ की कमी है तो वो उसको और पूरा करना चाहता है। सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली यस ये पर्सन आपकी जेन्युइनली वैल्यू करता है, इस कनेक्शन की जेन्युइनली वैल्यू करता है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप में लिटरली वो केयर देना चाहता है, ठीक है। और वो लव, वो जो भी इस कनेक्शन में मिसिंग है या आप अपनी लाइफ में डिप्राइव कर रहे हो, वो इस कनेक्शन में लिटरली लाना चाहता है, आपको हर तरीके से खुश रखना चाहता है। इवन वो चीज़ ना इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। वो ऐसे एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पे वो देना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको भी ऐसी एनर्जीज रखनी है जहाँ पे लिटरली आप उस चीज़ को कॉपरेट करें और उस रिलेशनशिप में आप भी एफर्ट्स डालें, ठीक है। इट शुड बी इक्वली, ओके। जो मैं कह रही थी ना, इक्वली एफर्ट्स, ठीक है, जो ये पर्सन चाहता है, ठीक है, उनके इंटेंशंस में ही दिख रहा है। ये जो कनेक्शन है ना, इट्स लिटरली अ कंपैटिबल कनेक्शन, ठीक है। इट्स अ कंप्लीटली डिवाइन कनेक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, आप ये जो कनेक्शन है ये आप लोग के हैंड में नहीं था, इट्स जस्ट कि वो वहाँ से बनाया गया है, आप लोग का मिलना लिखा हुआ था। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इंटेंशंस में भी दिखाई दे रहा है कि येस डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जितनी भी चीज़ की कमी है उस चीज़ को फुलफिल करना और स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। आपको खुश रखना, अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना, वो चीज़ यहाँ पे इनके इंटेंशंस में दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम जो गाइडेंस आई है, यू शुड बी इन अ जोन जहाँ पे आप भी रेसिप्रोकेट करें, ठीक है। आप भी इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी नॉट वन वे, जो मैंने सेम आपको ऑलरेडी कहा है वही चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की इंटेंशन में दिखाई दे रही है कि चाहता है कि आप भी उतने एफर्ट्स डालें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर ना बहुत सिक्योर होना चाहता है और सिक्योर ऑलरेडी फील करता है, बट और सिक्योर होना चाहता है। वो चाहता है कि इस रिलेशनशिप का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, जहाँ पे आप एक दूसरे को लेकर श्योर हो जाओ कि ओके हम हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है, और हम इस रिलेशनशिप में एफर्ट करने के लिए रेडी है। अगर वन साइड से कभी भी, अगर एक पर्सन के साइड से अगर एफर्ट्स की कमी है तो यहाँ पे एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन श्योर होना चाहता है। वो चाहता है कि आपके साइड से भी क्लियर कम्युनिकेशन आ जाए, एक एफर्ट्स दिखे कि येस यू रियली जेन्युइनली आप इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है और आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वाइस वर्सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, उनके साइड से कम दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक तरीके से गाइडेंस है कि डेफिनेटली उनको भी एफर्ट्स डालना चाहिए और वो डालेंगे भी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी आ जाए समवेयर। मुझे यहाँ पे ना एक सिक्योरिटी और कन्फर्मेशन जो कहते हैं ना कि यार ओके हम हैं एक दूसरे के लिए, हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, हम हैप्पी है, ठीक है। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक जो होना चाहिए कि जो ऑफिशियल, मैं जो कह रही हूँ कि हाँ यार ये चीज़ मुझे पता है ये रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाए, सबको पता चल जाए हम दोनों एक दूसरे के लिए श्योर हो चुके हैं, मेरे पार्टनर की साइड से मुझे कुछ एक्शंस में पता चल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली वो पर्सन भी देगा। अगर एफर्ट्स की कमी है, थोड़ा सा एक दूसरे को और सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील कराना, ठीक है, वो चीज़ थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप में एक और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 2, ओके। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ना अगेन एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एफर्ट्स की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। जो बिहेवियर है, ठीक है, जो एक पर्सन के साइड से बहुत स्ट्रांग है वही दूसरे पर्सन के साइड से कम दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे इस कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा रिजर्व है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, थोड़ा रैशनल हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2, इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली फियर्स है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, फियर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है। फियर ऑफ लूजिंग या
चीज़ों को ओवरथिंक कर लेना, ठीक है, और उस वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ से चले ना जाओ, ठीक है। फ़ियर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, और फ़ियर भी ऐसा कि वो ओवर थिंकिंग की वजह से दिख रहा है कि ओवर चीज़ों को एनालाइज़ कर लेना, जितना एग्जिस्ट नहीं करता है उससे ज़्यादा सोच लेना और एक स्टोरी क्रिएट कर देना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लव इज़ प्रोमिनेंट इन दिस कनेक्शन, ओके। ग्रुप नंबर 2 आप लोग का बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार इसे और कोई ऑप्शन ना मिल जाए, या इसके लाइफ में कोई और ना आ जाए, या मुझसे कोई बेटर ना आ जाए, ठीक है। तो वो एक होता है ना ओवर थिंकिंग, या वो जो एक कॉन्फिडेंस खुद पे ना होना, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही। ओवर थिंकिंग प्लस फियर प्लस वो लाइक चीज़ों को बहुत नेगेटिव वे में सोच लेना, वो चीज़ पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। एक पर्सन के लिए गाइडेंस आई है कि डोंट थिंक ओवर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं फियर पे काम करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो हम एक सोच बना लेते हैं, हम दिमाग में स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, एंड उसकी बेसिस पे आप अपने कनेक्शन को पे एफर्ट डाल रहे हो, या उसे सुना रहे हो, या जो भी एक्शन ले रहे हो, वो गलत बात है, ठीक है। सो अपनी कनेक्शन में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ कमिंग, ठीक है। जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी कि ओके ही और शी इज़ माई पार्टनर, एंड वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अपने एफर्ट्स अपने पार्टनर के टूवर्ड्स जो एफर्ट्स है वो इतने स्ट्रांग रखो, वो इतने अच्छे रखो, और अपने कनेक्शन को बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस करोगे तो आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, अगर देखा जाए तो लव इज़ देयर, ठीक है। बस इस रिलेशनशिप को ना बहुत जल्दी जल्दी मत करो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में ना जल्दबाजी मत करो। स्लोली इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है, स्लोली धीरे धीरे बिट बाय बिट चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बहुत हैस्टी एनर्जी से नहीं करना है कि नहीं बिल्कुल चीज़ें एकदम इन 2-3 मंथ सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, जितना आप ऑर्गेनिक वे में, जितना अपनी रिलेशनशिप को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए आ रहा है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्फिडेंस होना, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। डोंट थिंक टू मच, और जो डर बना हुआ है, या आप कोई ऐसी चीज़ें सुन लेते हो, देख लेते हो, उसकी वजह से आप सोचते हो कि मेरे कनेक्शन में भी सेम चीज़ ये होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को और इम्पैक्ट कर सकता है। ग्रुप नंबर 2 ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट मी सी यूनिवर्स आपको और क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है कि इस कनेक्शन में अगर थोड़ा जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, या कोई चीज़ मिस है, वो है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, ठीक है, या फ्लो के साथ चलना, ठीक है। जो है उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहा है, या उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। जस्ट गो विद द फ्लो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पार्टनर के साथ रहो, इस कनेक्शन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्ट्स डालो, ठीक है। बी पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, एंड कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। तो वो जो मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर आ रही है ना, वो यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी, ठीक है, और थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सुनना नहीं, या ओवर थिंक नहीं कर लेना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने कनेक्शन को भी ख़राब मत करो, यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर इस चीज़ में, अगर कनेक्शन में कहा जाए तो आप लोगों का जो फोकस या एफर्ट्स होना चाहिए वो खुद के दोनों के ऊपर होना चाहिए है, ठीक है। पॉजिटिविटी लाना और उसको नर्चर करना, स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। वो एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस आया है ग्रुप नंबर 2 की, उस पर फोकस करो। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों की नज़र में आपका कनेक्शन कैसा है, और हमें दूसरों को क्या दिखाना है, वो मैटर नहीं होना चाहिए कि हम अपने एक दूसरे के साथ कितने कंपैटिबल हैं, हम एक दूसरे के साथ कितना कॉन्फिडेंट है, हम एक दूसरे के लिए कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम इस रिलेशनशिप में कितनी पॉजिटिविटी, कितनी ग्रोथ, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि थोड़ा गिवर बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे के टूवर्ड्स थोड़ा गिवर बनो, ठीक है, और कोशिश करो कि और इसको स्ट्रॉन्ग करें। बाकी ऐसा देखा जाए तो कुछ इट्स नॉट वेरी नेगेटिव, इट्स जस्ट कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग है उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो आपको गाइडेंस की तरह आया है। ओवरऑल देखा जाए ग्रुप नंबर 2 तो इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, जो देखा जाए तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। इट्स जस्ट गाइडेंस जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, तो ये डिवाइन कनेक्शन तो है, लेकिन काम आपको करना है, ठीक है। आपको मिलवाने का काम हो चुका है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग को भी एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो आपके लिए आया है कि ये जो कनेक्शन है ये आफ्टर अ डार्कनेस आपके लाइफ में इंटर हुआ है, जहाँ पे आप एक प्योरिटी, एक लव देखते हो, एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हो, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये जो है ये एक लव है, ठीक है, इट्स नॉट अ अटैचमेंट, ठीक है। बट अपने पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस है या पास्ट की कोई चीज़ें हैं उसको इस रिलेशनशिप में मत लाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स आपसे
कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को, एक पर्सनल हीलिंग होती है, जब एक पर्सनल हीलिंग से निकल कर आए हो तो अपने रिलेशन को दूसरे तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। पास्ट को बीच में ना लाएं, ठीक है। एक तरीके से आप अपने आप को फिर नर्चर करें, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करें। आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन आया है तो उसको और नर्चर करें, उसको बिल्ड करें, ठीक है। वहाँ पे आपका जो फोकस है वैसा होना चाहिए है, ठीक है, कि हम इस रिलेशनशिप को और कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ आपका फोकस राइट नाउ होना चाहिए। इट्स अ लव कनेक्शन, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ अटैचमेंट। यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या बताना चाहते हैं, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टुगेदर। आप लोग डेफिनेटली हॉलीडे पे जा रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पे एक रोमांटिक एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे यू विल लाइक फील, आप एक दूसरे को स्पेशल फील कराने वाले हो, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले, एक दूसरे के साथ इमोशनली और करीब आने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में हो सकता है करंटली थोड़ा लव की कमी हो रही है एट दिस मोमेंट व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि नर्चर, ब्रिंग मोर लव, ओके, जस्ट गो फॉर अ हॉलीडे, स्पेंड सम टाइम टुगेदर वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर डिसाइसिव होने की ज़रूरत है। जो मैं कह रही हूँ कि एक पार्टनर दिख रहा है कि येस वो इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि येस यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी आ जाए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में सून क्लियरिटी आ जाएगी। ग्रुप नंबर 2, अगर आप चाह रहे हो कि येस मुझे एक स्टेबिलिटी मिल जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, अगर आप उस पार्ट पे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिलती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।